नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से अपने जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो हम आप सभी के समक्ष इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वैद आईसीएस लॉ ने शुरू किया है डेडिकेटेड एपीओ बैच। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेजी से है कि आने वाले समय में यूपी एपीओ, आने वाले समय में बिहार एपीओ की वैकेंसीज आ सकती हैं और सीधा जो है ऑफिशियल गैजेट में भी आ चुका है कि अब एपीओ के पाठ्यक्रम में बदलाव तय हैं। तो इसीलिए बजाय इसके कि हम वैकेंसी का इंतजार करें, वैद आईसीएस लॉ ने डेडिकेटेड एपीओ का बैच शुरू कर दिया है। बाकी आप अधिकांश संस्थान देखेंगे वहां पीसीएसजे की तो तैयारी कराई जाती है, पर एपीओ तभी शुरू होता है केवल क्रैश कोर्स के रूप में जब एपीओ की वैकेंसी आती है। पर हमारे ऐसे बहुत से अधिवक्तागण हैं, हमारे ऐसे बहुत से छात्र हैं जो विशेषकर सर 3 ईयर जजमेंट आने के बाद जिनको सामने अब एक विकल्प बचा है यूपी एपीओ का। और हम लोग जब क्लासेस में इन सब बातों को डिस्कस भी करते हैं सर, तो हम लोग बच्चों से कहते हैं कि अब एपीओ में जे से ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर बच्चा एलिजिबल है एपीओ देने के लिए, क्योंकि उसमें 3 साल का रूल नहीं है। तो इसी क्रम में आज हमने आमंत्रित किया है नीतीश सर को, जो कि सर लगातार बीते 1 महीने से लगातार बीएसए के, बीएनएसएस के सारे वीडियोस, सारा कंटेंट हमारे ऑनलाइन चैनल पर डाल रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। और सर, मेरा आपसे प्रश्न यह था कि आपने यह क्यों सुझाव दिया कि हमें एक डेडिकेटेड एपीओ बैच शुरू करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश संस्थानों में, जैसा मैंने भी कहा, कि केवल पीसीएसजे का बैच चलता है और बच्चों को केवल यह बताया जाता है कि नहीं, जब एपीओ आएगा तब हम आपका करा देंगे। तो सर, ये क्यों आपने डेडिकेटेड एपीओ बैच शुरू करने के पीछे का क्या लक्ष्य है, क्या बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा सर, जिसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में भी ये बात आती है कि एपीओ को लेकर डेडिकेटेड बैच क्यों बाकी संस्थान नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और क्यों हमने ऐसी पहल शुरू की। तो सर, इसके 2 कारण हैं। एक तो आपने जो बात कही पहले कि ऐसी सुगबुगाहट तेज है कि अभियोजन अधिकारी की परीक्षा को लेकर बहुत जल्द, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, फिर क्रमवार तरीके से बिहार में, और उसके बाद शीघ्र ही एमपी और उत्तराखंड में भी अभियोजन अधिकारी की परीक्षाएं होने वाली हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो वहां पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पिछले माह के दैनिक जागरण संस्करण में यह स्पष्ट रूप से आया था कि आयोग ने यह कह दिया है कि सितंबर माह में यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि अगर रेस को लेकर घोषणा की जा चुकी है तो रेस की तैयारी भी पहले से शुरू हो जानी चाहिए। रेस तब शुरुआत नहीं की जाती है जब बिगुल बज जाए। बिगुल बजने से पहले जो तैयारी करता है वही सफलता की सीढ़ियों तक उचित समय तक पहुंच सकता है, उचित समय में। तो एक तो पहली बात यह है कि इसको लेकर जो सुगबुगाहट आप जिसको कह रहे हैं, वो बहुत हद तक एक ऐसी खबर है जिसकी पुष्टि खुद आयोग ने कर दी है। दूसरी बात सर ये है कि एपीओ को लेकर डेडिकेटेड बैच क्यों? पीसीएसजे के बैचेस तमाम चल रहे हैं, हमारे वैद्स लॉ की टीम भी अनवरत पीसीएसजे की बैचेस को चला रही है, और अन्य कोचिंग संस्थानों में भी, चाहे लखनऊ के बाहर भी आप ऐसा देखने को मिलता है कि इसकी डेडिकेटेड बैचेस तो चलती हैं, लेकिन एपीओ बैचेस नहीं चलती हैं। और इसको हमने क्यों ऐसा जो एक इनिशिएटिव लिया है, वो क्यों लिया है? तो उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि एक तो पीसीएसजे का सिलेबस बहुत वाइड है सर, बहुत विस्तार है उसमें, 32 विषय लगभग अगर हम प्री और मेंस को जोड़ दें सर, और अगर उत्तर प्रदेश की विशेषता बात करें तो 10 प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले विधि के सब्जेक्ट्स हैं, और मेंस में तकरीबन 25 या 26 सब्जेक्ट्स आते हैं। आप मान के चलिए 30 से ऊपर सब्जेक्ट्स हैं। तो एक तरफ पीसीएसजे ज्यादा समय डिमांड करता है, ज्यादा वक्त की मांग है, और उस कोर्स को कंप्लीट होने में अमूमन अगर परंपरागत तरीके से जो हमारे कोर्सेज चलते हैं वो न्यूनतम 2 वर्ष का समय लेते ही लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने हैं। लेकिन जहां तक एपीओ की बात है, तो एपीओ का सिलेबस अपेक्षाकृत छोटा है। एपीओ, अगर यूपी एपीओ की बात करें तो अभी तक यूपी एपीओ में 4 प्रमुख विषय, अगर प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों की ही बात करें, तो विधि के 4 प्रमुख विषय पूछे जाते हैं सर, जिसमें से आईपीसी पूछा जाता रहा है, सीआरपीसी पूछा जाता रहा है, एविडेंस एक्ट पूछा जाता रहा है, और साथ में पुलिस रेगुलेशंस पूछे जाते रहे। इस बार जैसा आपने कहा कि गैजेट में बहुत ही शीघ्र ये बात आने वाली है कि इसके सिलेबस को लेकर
कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसमें से जो पुराने 3 क्रिमिनल लॉज थे उसकी जगह जो हमारे नए 3 क्रिमिनल लॉज ने लिए वो भी, और साथ में संविधान भी जोड़ा जा रहा है, और बेंस में भी कुछ अन्य विधियां भी जोड़ी जाएंगी जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो इस सिलेबस को ध्यान में रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि चूंकि नोटिफिकेशन बहुत शीघ्र आने वाला है और संभावना है कि नोटिफिकेशन के आने के बाद 1 से 1.5 महीने का अमूमन समय मिलता है फॉर्म भरने का। अगर हम मान के चले कि सितंबर माह में नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, और 2 महीने के उपरांत आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स हो सकते हैं, यानी फरवरी या मार्च में बहुत हद तक उम्मीद है कि आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। हमारे पास 5 से 6 महीने का समय है। इस 6 महीने में अगर हम पीसीएसजे की परंपरागत डेडिकेटेड बैचेस में अगर एपीओ की तैयारी स्टूडेंट्स के साथ करवाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि इंसाफ नहीं होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जो स्टूडेंट्स एलएलबी पास आउट हो चुके हैं। विशेष तौर पर उन स्टूडेंट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 3 ईयर रूल आने के बाद तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि न्यायिक सेवा परीक्षाओं को लेकर बहुत गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे थे, उनमें एक निराशा की झलक देखने को मिली। कहीं ना कहीं उनके अंदर यह भाव आया कि अब हम अगले 3 सालों में क्या सिर्फ कोर्ट जाते रहेंगे, क्या हम किसी सम्मानजनक, किसी गजटेड, किसी बड़े पोस्ट के अधिकारी नहीं होंगे। तो इसका हल आपको एपीओ के माध्यम से मिलता है। एपीओ की परीक्षा में आपको किसी प्रकार का अनुभव अनिवार्य नहीं है जी। और यूपी एपीओ में एलएलबी ग्रेजुएट होना ही आपकी अर्हता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है उन स्टूडेंट्स के लिए। बात है ये कि जो अभी जस्ट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स बिल्कुल सर, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, वो भी एलिजिबल एपीओ का एग्जाम देने, जिन्होंने 2025 में एलएलबी किया हो, 24 में किया हो, 23 में किया हो। खास तौर से वो स्टूडेंट जो पिछले 3-4 सालों में पास आउट हुए हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं सर जिन्होंने 5 साल पहले लॉ तो कर लिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, 6 साल पहले तो लॉ कर लिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। वो आज भी पीसीएसजे की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे समय में एक आशा की एक ऐसी किरण खुली है जिसको एपीओ परीक्षा के नाम से जाना जाता है, और हमने, हमारी टीम ने, जिसमें आप भी शामिल रहे हैं सर, हमने सोचा कि क्यों ना इस अवसर को, क्यों ना छात्रों की सफलता में तब्दील किया जाए, और क्यों ना एक डेडिकेटेड बैच जिसमें 6 माह का समय लेके, जैसा मैंने कहा कि इसके कोर्स लिमिटेड हैं, इसके सब्जेक्ट लिमिटेड हैं, इन 6 माह में न सिर्फ हम प्रीलिम्स की तैयारी करवा पाएंगे बल्कि मेंस की भी तैयारी करवा पाएंगे। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, हमारी तरफ से ये पूरा प्रयास रहने वाला है कि अगले 1 महीने में एक विषय पूरा हो और उसके अगले 1 महीने में एक विषय पूरा हो, जिस तरह से हम अगले 3 से 4 महीने में जितने प्रमुख विषय उसकी तैयारी करवा पाएंगे, और आखिर के महीने में जो नए अदर लॉज के नाम से सब्जेक्ट्स जोड़े जा रहे हैं सर, जो कि आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे, उसकी भी तैयारी। और साथ ही साथ ये केवल वैद्स में ही संभव है कि लॉ के साथ इस एपीओ डेडिकेटेड बैच में जीएस की भी निरंतर क्लासेस चलवाई जाएंगी। यानी सर रेगुलर प्री कम मेंस बैच रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने का रहेगा, और लॉ के साथ साथ जीएस, और हम एक और उसको डिवाइड कर लें कि माइनर, तो लगभग जितने एरियाज हैं जो कि एपीओ में इंपॉर्टेंट हैं और प्री कम मेंस फॉर्मेट में, तीनों चीजें इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं बता दूं, जो सर ने एक विशेष तरीका रखा है इसमें पढ़ाने का, सर की जिसमें स्ट्रैटेजी होने वाली है वो सर ने रखा है 4+1+1, यानी जिसमें सर 4 दिन रेगुलर क्लासेस करा रहे हैं, 5वें दिन क्लास के साथ आपका आंसर राइटिंग सेशन भी ले रहे हैं, और सैटरडे को आपका रेगुलर टेस्ट भी है जी। तो इसका मतलब सर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, पूरा कोर्स कवरेज और सारे एस्पेक्ट्स आने वाले सिलेबस को कवर करते हुए इस बैच को डिजाइन किया गया जी। स्पेशली इस बैच को डिजाइन इस रूप में किया गया है कि हर हफ्ते स्टूडेंट अपना अवलोकन, अपना ऑब्जर्वेशन, वो किस पानी में है, वो किस स्तर तक पहुंच रहा है, कितना आगे जा रहा है, निरंतर इस बात को खुद ही देखता चले। तो हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स को, जैसे जैसे सेक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ सर उसको लेकर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हल कराए जाएं, और साथ ही साथ इन सवालों को भी क्लास में डिस्कस किया जाए जो अमूमन अभियोजन अधिकारी परीक्षा की मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश
अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षाओं में ये 3 क्रिमिनल लॉज विशेष तौर पे पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये डेडिकेटेड बैच बनाया है। डेडिकेटेड इसलिए क्योंकि समय सीमा इसमें निर्धारित कर दी गई है, और मेरा अपना मानना है कि कई बार समय सीमा निर्धारित किया जाना बहुत जरूरी होता है सफलता के लिए। तो कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जिनके सामने कोई परीक्षा की तिथि नहीं आती है, वो अमूमन कहीं ना कहीं एक आलस में रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर निष्क्रियता आ जाती है। लेकिन इस एपीओ डेडिकेटेड बैच के आने के बाद मैंने सर देखा है, कल से ये बैच शुरू हो चुका है, एक अलग ढंग का उत्साह विद्यार्थियों में है, क्योंकि ऐसे डेडिकेटेड बैच अन्य कोचिंग संस्थानों में प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। और तमाम संस्थानें इंतजार कर रही हैं कि अधिसूचना जारी हो तो हम लॉ के बैचेस स्टार्ट करें। और सर लेकिन हमारे बैच की बैच, सर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बैच लॉ की इस डेडिकेटेड बैच को जो अलग करता है बाकी बैचेस से, वो ये है कि हम लॉ के साथ साथ जो 50 अंकों का सामान्य ज्ञान है, जिसको अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसको लेकर स्पेशल बैचेस भी चलाई जा रही हैं और उसको लेकर स्पेशल नोट्स भी दिए जाएंगे। समय सीमा में आपके तमाम सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएं, इसके लिए भी हमारे तरफ से रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सर जी। यानी कि सर क्लास नोट्स भी हैं जी, उसके अलावा अतिरिक्त स्टडी मटेरियल भी है जी, और उसके अलावा अच्छा सर एक संशय बच्चों के मन में अभी विशेषकर यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में सर उसके सिलेबस को लेकर हो सकता है, और वो सिलेबस को लेकर के सर ये होगा कि अभी फाइनली जो माइनर लॉज हैं जो कि यूपी में पूछे जाते हैं, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, वो चाहे पॉश एक्ट हो या पॉस्को, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो क्या सर और इस बात की भी संभावना है कि सिर्फ नए लॉज पूछे जाएंगे कि नए पुराने दोनों पूछे जाएंगे? हाँ। तो सर ये जो संशय की स्थिति अभी अंतिम रूप से पाठ्यक्रम को लेकर के है, हाँ। इसे सर क्योंकि क्रिमिनल लॉज तुम तैयार करके चलें, नए पुराने दोनों, सर माइनर को लेकर के सर आपका क्या कहना है? जी, मेरा चूंकि मानना है सर, आपको भी इस क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है, तो आप जानते हैं कि यदि किसी विभाग की तरफ से प्रस्ताव ऐसे भेजे जाते हैं जिसमें पाठ्यक्रम में बदलाव या पाठ्यक्रम में संशोधित पाठ्यक्रम की बात की जाती है जी, तो वहां पर ऐसे पाठ्यक्रम आप कह सकते हैं अनिवार्य रूप से बहाल हो जाते हैं। तो जो पिछले महीने हमने अखबारों में देखा कि ये जरूरी बदलाव की मांग की गई है सिलेबस में, उसके निश्चित ही लागू होने की संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि ये ऐसी विधियां हैं जो अब जमीन पर, धरातल पर लागू हो चुकी हैं। जो नए क्रिमिनल लॉज हैं 1 जुलाई 2024 के बाद, वो आप देख सकते हैं अदालतों में लागू हो चुके हैं। तो एक नए अभियोजन अधिकारी से जरूरी अपेक्षा की जाएगी कि उसने जो पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुए हैं उसको देखते हुए उसने तैयारी की है, क्योंकि अब जो केस की पैरवी करने वाला है, आपको पता है अभियोजन अधिकारी राज्य की तरफ से आपराधिक मामलों में पैरवी करते हैं केस की, अभियोजन पक्ष का हिस्सा होते हुए। तो उसमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके जो नए आपराधिक विधियां हैं उसको लेकर वो तैयारी रखे और उस पर उसका नियंत्रण स्थापित हो सके, इस सोच के साथ। और साथ ही साथ कई ऐसे अन्य विधियां भी जोड़ी गई हैं जो कि अक्सर जिसका सामना बतौर अभियोजन अधिकारी जिनको करना है, उन अन्य विधियों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे बैच में इस तरह से प्लानिंग की गई है, डिजाइनिंग की गई है कि हम इन 3 प्रमुख क्रिमिनल लॉज को कंप्लीट करने के बाद, इनको समाप्त करने के बाद पूरा 1 महीना उन 16 नए कानूनों को पढ़ाने में लगाएंगे। टोटल 16 नए कानून हैं जो कि मुख्य परीक्षा में 100 अंकों के सर आने वाले हैं। उसको लेकर स्पेशल तैयारी की जाएगी जो कि अन्य किसी संस्थान में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अन्य संस्थान में अगर 2 महीने बाद इसको लेकर बैच शुरू किए जाएंगे सर, तो उनके पास ऑलरेडी समय जा चुका रहेगा। आपको पता है, मैं तो कहूंगा कि जब अगर उनको देख करके किया जा रहा है तो वो छात्रों के साथ एक छल है। बिल्कुल छल है, बिल्कुल छल है कि आपको 2 महीने में जो पाठ्यक्रम जब इतना लंबा है, नए लॉज हैं, तो आप उसको कैसे क्रैश कोर्स में कर सकते हैं, वहां पर आपकी तैयारी क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा सर। क्रैश कोर्स के नाम पर 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने के बैचेस चलाने वाले संस्थान मुझे लगता है छलावा कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हर कोर्स की, हर सिलेबस की एक न्यूनतम मर्यादा, न्यूनतम सीमाएं, न्यूनतम डिमांड होती जी।
जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं, आपको पता है सर, जैसे बीएनएसएस में 39 चैप्टर्स हैं, 531 सेक्शंस हैं, बीएसए में 170 सेक्शंस हैं, बीएनएस में 358 सेक्शंस हैं। इतने सारे सेक्शंस को कोई एक महीने में नहीं करवा सकता, और अगर किसी कोई करवाने का दावा करता है तो वो स्टूडेंट्स के प्रति छलावा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पढ़ाई और अध्यापन टू वे कम्युनिकेशन है सर। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि स्टूडेंट तक ठीक ठीक पहुंच रहा हो, और अगर स्टूडेंट तक ठीक ठीक पहुंच रहा हो, ये जानने के लिए अगर टेस्ट ही ना करवाया जाए, अगर उसको लेकर एमसीक्यूज ही ना करवाए जाएं, तो वो न स्टूडेंट जान पाएगा न टीचर जान पाएगा। इसी क्रम में हमारी टीम ने वैद आईसीएस लॉ ने सर सबसे पहले एपीओ की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज शुरू की 6 सितंबर से, जो लगातार चल रही है प्रत्येक शनिवार को, और लगातार नवंबर तक है। उसके अलावे सर आपने डेडिकेटेड बैच भी स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक संदेश है कि जिनके सामने अब एक मौका है कि वो एपीओ के इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को भुना सकते हैं। और हमारे जो बैचेस हैं वो हाइब्रिड मोड पर हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों पर हैं, और वैद आईसीएस लॉ से जुड़ सकते हैं। जी सर, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारी टीम ने जो की है, और उसका मुझे लगता है उस श्रेय के हकदार सर आप भी हैं, जिन्होंने इस बात की पहल की कि बैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मोड में रखे जाएं। क्योंकि बहुत से अन्य प्रदेशों से भी इस बैच को लेकर सर क्वेरीज आ रही थी जी, या अन्य जिलों से भी लेकर ये क्वेरीज आ रही थी, राजस्थान। तो हमने ये समझा कि क्यों ना हाइब्रिड मोड में रखा जाए। ऑफलाइन बैचेस तो हमारे, जैसा मैंने कहा कि वो तमाम विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं निराशा में थे कि 3 इयर्स लॉ आने से हम 3 साल क्या अदालतों में जा जाकर ठोकरें खानी पड़ेगी, या हम किसी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं लगा पाएंगे, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। और हमने इसीलिए इसकी पहल शुरू की है क्योंकि ये अभी तक होने वाली परीक्षाओं से थोड़ी कठिन लड़ाई होने वाली है सर। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अमूमन 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स बैठा करते थे अभियोजन अधिकारी की परीक्षाओं में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तकरीबन मिनिमम अगर बात करें तो 50,000 और अधिकतम बात करें तो 1 लाख, इसके बीच में संख्या रहने वाली है सर। और तमाम वो विद्यार्थी जिन्होंने टारगेट पीसीजे को बना रखा था, वो भी एपीओ की परीक्षा देने के लिए, खास तौर से जैसा मैंने कहा कि जो एलिजिबल विद्यार्थी हैं, जिन्होंने एलएलबी की गई, एलएलबी पूरी कर ली है। जब हम पीसीजे की परंपरागत बैचेस के बारे में बात करते हैं सर, तो उसमें कई अन्य ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो अभी एलएलबी कर रहे होते हैं। एपीओ बैचेस में केवल वही विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और वही शामिल होंगे जिन्होंने एलएलबी पूरी कर ली हो, क्योंकि वही इस एग्जाम को देने के लिए, परीक्षा को देने के लिए अर्हता हासिल करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने पुराने क्रिमिनल लॉज पढ़ रखे हैं, जिन्होंने कुछ सामान्य सिद्धांत तो वो जानते हैं लेकिन नए क्रिमिनल लॉ से रूबरू नहीं हो पाए हैं, उनको पढ़ाना सर मुझे लगा कि एक स्पेशली डेडिकेटेड बैच में, क्योंकि जो एलएलबी कर रहे बच्चे होते हैं वो तो अभी अपने क्रिमिनल लॉ में बीएनएस को पढ़ रहे हैं, वो तो अपने सिलेबस में बीएनएसएस को पढ़ रहे हैं, शायद उनके लिए जो है अपेक्षाकृत उतना कठिन ना हो। लेकिन हमारे जो एलएलबी पास जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अपने एलएलबी में सीआरपीसी पढ़ रखा है, उन्होंने आईपीसी पढ़ रखा है, उन्होंने बीएसए पढ़ रखा है, तो इस नए कानून से सर वो उतने वाकिफ नहीं है। तो हमने इसको इनिशिएटिव पहले लिया है सबसे पहले, और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 6 महीनों में अगर निरंतरता के साथ जैसा जैसा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थी अगर वह करने में उन निर्देशों को जो है फॉलो करने में अगर कारगर होता है, अगर उसको ठीक से वो लागू कर पाता है, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि वो इस परीक्षा में जरूर सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूं कि ये वैकेंसी हम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नई आशा की किरण के रूप में आएगी, और आप सभी वैद आईसीएस लॉ के इस नए इनिशिएटिव का लाभ लेंगे। हमारे नए बैचेस के रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, आप नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।